एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, जिस प्रकार हम गॉस का नियम पढ़े थे, सेम ऐसे ही चुंबक में एम्पियर का परिपथीय नियम है। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? किसी बंद परिपथ की, ये क्लोज इंटीग्रेशन है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। ठीक है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा I का μ0 गुना होता है। मतलब पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा I का μ0 गुना होता है, I कुल धारा। ये होता है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, इसका स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं? देखिए, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, बंद परिपथ मतलब क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन, ये जो यहाँ पे ये सर्कल दिखा रहा है, ये आपको दिखाएगा क्या है, ये क्लोज इंटीग्रेशन है, मतलब बंद परिपथ है। ठीक, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B, ये आपका B है, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन को सांकेतिक रूप में हम लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl। ठीक है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का μ0 गुना होता है। ठीक है, एम्पियर के परिपथीय नियम में कोई बनावटी परिभाषा नहीं। ठीक है, इसका एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम में आता है कि एम्पियर के परिपथीय नियम से आप क्या समझते हैं, तो हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा I का μ0 गुना होता है। ठीक है, तो अब हम एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि एम्पियर के परिपथीय नियम को कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं। ठीक, जैसा कि आप पहले पढ़ भी चुके होंगे कि A डॉट बी इक्वल्स टू होता है AB cos थीटा। ठीक है, A डॉट बी इक्वल्स टू AB cos थीटा। कहीं भी यदि A डॉट बी आता है तो उसको हम AB cos थीटा लिख सकते हैं, AB cos थीटा आएगा तो उसको हम A डॉट बी लिख सकते हैं। यदि E और B दोनों सदिश की दिशा समान हो, दोनों सदिश की दिशा क्या हो, समान हो, A व B की दिशा क्या हो, समान हो। इनकी दिशा जब समान होगी तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, 0 अंश। ठीक है ना, दिशा क्या होगी, समान होगी, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 अंश। तो A डॉट बी की वैल्यू लिख देंगे AB cos 0। ठीक, और cos 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। ठीक, अब कॉपी पे इसे कहीं नोट कर लीजिए, डेरिवेशन में काम आने वाला है। और सपोज करो कि ये एक लंबा तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है,
और इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ खींचा गया है जिसका केंद्र बिंदु कहाँ पे है, तार पे है। ठीक है, तो इसके कारण वृत्ताकार पथ के किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा B बराबर μ0 I/2πr, B बराबर μ0 I/2πr। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को एम्पियर के अनुप्रयोग के नियम में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो अनुप्रयोग होगा एम्पियर का परिपथीय नियम का, उसमें हम इस फार्मूले को डिराइव करेंगे, लेकिन एम्पियर के परिपथीय नियम को प्रूफ करने के लिए अभी इस फार्मूले का हम प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, सपोज ये एक वृत्ताकार पथ है, इसका छोटा सा टुकड़ा समझो आप क्या है, dl। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा क्या है, dl। तो इसका पूरा टुकड़ा क्या होगा, ये पूरा होगा, मतलब ये क्या होगा, वृत्त की परिधि होगी। तो छोटा टुकड़ा को पूरे टुकड़े में बदलने के लिए या तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं या तो हम क्या करते हैं, सिग्मा लगाते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dl मतलब इस पूरे टुकड़े की लंबाई, तो इस पूरे टुकड़े की जो लंबाई होगी वो वृत्त की परिधि के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब डेरिवेशन में कहीं भी इंटीग्रेशन dl आएगा तो हम डायरेक्ट वहाँ 2πr पुट कर देंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, फिर आपको हम इसका प्रूफ बताते हैं, आपको समझने में बहुत आसानी होगी, इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत एक लंबा तार XY है, XY है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक वृत्ताकार बंद परिपथ हम लेंगे, क्योंकि एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो बंद परिपथ के लिए सत्य है। तो यहाँ पर हम एक वृत्ताकार बंद परिपथ लेंगे जिसका केंद्र बिंदु कहाँ होना चाहिए, तार पे होना चाहिए। तो यहाँ से जो इसकी परिधि तक की दूरी होती है, ठीक है, इसकी परिधि के किसी भी बिंदु तक की दूरी होती है वो कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी B, और इसका छोटा टुकड़ा क्या होगा, dl। कहीं भी एक छोटा टुकड़ा कट कर लेंगे उसका दिशा किधर होगा, इधर ही होगा। मतलब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि B और dl क्या है, दोनों एक ही दिशा में है। तभी हम आपको बताए थे कि दो सदिश जब दो एक दिशा में होते हैं तो उनके बीच का जो कोण होता है 0 डिग्री होता है। उसी तरह B और dl एक दिशा में हैं, इनके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब आइए हम बताते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे। लिखेंगे माना कागज के तल के लंबवत एक लंबा तार XY है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, माना R त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ, R त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ इस प्रकार खींचेंगे कि उसका केंद्र बिंदु
केंद्र बिंदु ओ तार पर हो। केंद्र बिंदु ओ कहाँ पे हो? तार पर हो। ठीक है। माना कागज के तल के लंबवत XY एक लंबा तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। ठीक है। इधर एक बंद वृत्ताकार परिपथ हम खींचे हैं जिसका केंद्र बिंदु कहाँ पे है? तार पर स्थित है। ठीक है। तो हम अभी आपको बताए थे कि इस तार के कारण वृत्त के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वो मैं लिखता हूँ। अतः वृत्तीय पथ के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? B = μ0I/2πr। B = μ0I/2πr। ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी धारा I का μ0 गुना होता है। ठीक। तो अब चूंकि वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर B व dl एक ही दिशा में है। ठीक है। इसलिए थीटा = क्या होगा? 0 अंश होगा। जब दो सदिश एक ही दिशा में होंगे तो उनके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। ठीक। अतः इंटीग्रेशन B dl। अब देखो ये क्या है? B डॉट dl। हम बताए थे क्या कि A डॉट B = लिख सकते हैं क्या? AB cos थीटा। ठीक है। क्या लिख सकते हैं? AB cos थीटा। तो B डॉट dl को हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन, ये क्लोज इंटीग्रेशन लगाओ या सिंपल इंटीग्रेशन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। B dl cos थीटा। ठीक है। इनके बीच कितने डिग्री का कोण है? 0 डिग्री का कोण है। तो ये लगाएंगे B dl = इंटीग्रेशन B dl cos 0 अंश बंद इंटीग्रेशन B dl = B dl cos 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। पहले ही हम आपको बताए थे। ठीक। इंटीग्रेशन B dl = चुंबकीय क्षेत्र B क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और ये फंस गया इंटीग्रेशन dl। अभी हम आपको बताए थे कि dl क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा है। इस छोटे से टुकड़े का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरा टुकड़ा बनता है और यहाँ पे जो बंद परिपथ है वो बंद परिपथ क्या है? वृत्ताकार है। ठीक है। तो इसका जो पूरा टुकड़ा होगा वो वृत्त की परिधि के क्या होगा? बराबर होगा। तो इंटीग्रेशन dl किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वृत्ताकार पथ के पूरे टुकड़े को, यानी कि इसके वृत्त की परिधि को। और वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि होती है वो होता है 2πr। ठीक है। इसको बनाते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे हम समीकरण 1 से इंटीग्रेशन B dl = B की जगह ये वैल्यू पुट कर दो μ0I/2πr × 2πr। ठीक है। 2πr से 2πr कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन B डॉट dl = μ0I। ठीक है। तो ये क्या हो गया? एम्पियर का परिपथीय नियम सिद्ध हो गया। तो
तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है? किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी हुई धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, तो ये एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया। एम्पियर का परिपथीय नियम को हम प्रूफ भी कर लिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे? एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो पहला अनुप्रयोग क्या है? पहला अनुप्रयोग क्या है वो मैं देखता हूँ। ठीक है, इसे हम इरेज करते हैं। पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो माना अनंत लंबाई का तार जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, माना अनंत लंबाई का एक तार जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तार से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। तार से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी? ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस वृत्ताकार पथ का एक छोटा सा टुकड़ा क्या होगा? dl होगा, और चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा क्या होगी? इधर ही होगी। यहाँ भी तुमको क्या दिख रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र B और dl क्या है? एक ही दिशा में है। तो हम लिखेंगे चूँकि वृत्तीय पथ पर चुंबकीय क्षेत्र B व dl एक ही दिशा में है। ठीक है, मतलब थीटा बराबर क्या होगा? 0 अंश। थीटा बराबर क्या होगा? 0 अंश। तब हम लिख सकते हैं बंद इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल्स टू B dl cos थीटा। अभी हम आपको बताए थे कि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा। तो B डॉट dl क्या हो जाएगा? B dl cos थीटा। यहाँ थीटा इक्वल्स टू क्या है? 0 डिग्री है, इसलिए हम इसको लिखेंगे B dl cos 0 अंश। B dl इक्वल्स टू B dl cos 0 अंश की वैल्यू क्या हो गई? 1। बंद इंटीग्रेशन B dl, B को यहाँ बाहर निकाल लो। बंद इंटीग्रेशन क्या हो गया? dl। अभी हम आपको बताए थे कि बंद इंटीग्रेशन
बी डी एल इक्वल्स टू बी इंटू इंटीग्रेशन डी एल, मतलब इस बंद परिपथ का एक छोटा सा टुकड़ा। बंद परिपथ कैसा है? बंद परिपथ हमारा क्या है? वृत्ताकार है। ठीक है, बंद परिपथ कैसा है? वृत्ताकार है। इस वृत्ताकार पथ का एक छोटा सा टुकड़ा, पूरा टुकड़ा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? छोटे से टुकड़े का इंटीग्रेशन करेंगे। तो छोटे से टुकड़ा का मतलब क्या हुआ? यह पूरा टुकड़ा मतलब वृत्त की परिधि के बराबर छोटे टुकड़े का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। यहाँ लिख देंगे क्या हम? 2 पाई आर। इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब लिखेंगे एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से। एम्पियर का नियम क्या कहता है? किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी हुई धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब आपका बराबर होगा तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। B 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई, या B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। ठीक है, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर टेस्ला। ठीक है ना, तो ये हमारा एम्पियर के परिपथीय नियम का पहला अनुप्रयोग कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसे आप अच्छे से समझ लें। पहला अनुप्रयोग क्या था? अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो हम मान लिए थे, माना अनंत लंबाई का एक सीधा धारावाही तार है जिसमें I धारा नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है। यहाँ से R दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है? P है, जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो और वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर B व DL क्या है? एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 अंश। इंटीग्रेशन B डॉट DL की वैल्यू जो होगी वो होगी B DL cos थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है? 0 अंश। cos 0 अंश की वैल्यू क्या होती है? 1। B DL, B को बाहर निकाल लो। इंटीग्रेशन DL क्या है? छोटे टुकड़े का इंटीग्रेशन। छोटा टुकड़े का इंटीग्रेशन मतलब पूरा बड़ा टुकड़ा, और पूरा बड़ा टुकड़ा क्या होगा? यहाँ वृत्त की परिधि के बराबर होगा। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक, एम्पियर के नियम से हम क्या जानते हैं कि इंटीग्रेशन B डॉट DL इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट I। तो समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो B इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट I अपान 2 पाई आर टेस्ला। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछेगा कि एम्पियर के परिपथीय नियम से आप क्या समझते हैं? एम्पियर के परिपथीय नियम से आप क्या समझते हैं? इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें।